Come learn psychology of Bhagavad Gita with me verse by verse. Verse 14 में we cut to the Pandavas side. अब तक हमने देखा कि कौरवों की साइड में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है. Now in the verse 14 it's cut to the Pandavas side. In this we can see कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा and very magnificent दिखने वाला एक रथ रुकता है and उसमें से एक बहुत काम दो लोग बाहर आते हैं. One is Krishna and one is Arjun. इस वर्ष में कृष्णा को माधव कहा गया है एंड यू विल सी दिस थ्रू आउट भगवद गीता कि अर्जुन और कृष्णा को काफी अलग अलग नामों से बुलाया गया है एंड द रीजन फॉर दिस इज कि हर नाम का अलग अलग मीनिंग होता है. तो उस टाइम कृष्णा की या अर्जुन की जो भी मेंटल स्टेट होती है उस हिसाब से उसको उस नाम से बुलाया जाता है. सो कमिंग बैक टू कृष्णा एंड अर्जुन, इस वर्ष में बोला ही गया है कि दो बहुत काम दिखने वाले आदमी रथ से उतरते हैं एंड वो भी शंख बजाते हैं, फिर पूरी उनकी आर्मी ड्रम्स बजाती है, ट्रम्पेट्स बजाती है, बट इनकी आवाज़ शोर नहीं लगती. ये सब मिलके जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या जो भी आवाज़ कर रहे हैं, जो भी चीयर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट साउंड्स वेरी काम एंड डिवाइन. एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज्ड हियर इज डेलिबरेट साउंड, विच मीन्स कि सिर्फ दिखाना है या अपने डर को मास्क करना है, इसीलिए इनकी आर्मी नहीं बजा रही है ये सब आवाज़ें. Instead, they are doing it specifically to uplift their morale and because they are genuinely ready to fight. And वो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौरवों से ज़्यादा आवाज़ निकालनी है उन्हें. So psychologically looking at this, we realize that centered minds, people who have centered minds, do not even feel the need to impress others. जिस तरीके से अर्जुन और कृष्णा इनिशियली रथ से उतरते हैं in a very calm, composed manner, in a very still manner, it shows inner clarity. They have a very calm confidence. They are not feeling insecure by the loud noises that the other side is making. Instead, they are keeping their clarity and they are remaining grounded. And that's why all the sounds that the Pandava side of the army makes, all of that sounds very divine, deliberate and very, very calm. तो मैं अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करूं तो हमारे साथ जब भी कोई बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन आती है हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं और हम हमेशा यहाँ कॉल करो, वहाँ कॉल करो, इसको टेक्स्ट करो, ये करो, वो करो, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी में करने लग जाते हैं दैट अल्टीमेटली हम कोई ना कोई गलती कर जाते हैं. तो इस पूरे वर्ड्स से जो हमें सीखने मिलता है एंड अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू वुड बी दैट एक्ट फ्रॉम स्टिलनेस एंड नॉट स्ट्रेस. आप जल्दबाजी करोगे, यहाँ वहाँ भागोगे, पैनिक करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है. इंस्टेड इफ़ यू सिट डाउन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और आप सोचोगे जेन्युइनली कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, यू विल गेट बेटर आंसर्स एंड द चांसेस फॉर मेकिंग मिस्टेक्स विल बी मच लेस. एंड इफ यू वर एबल टू रिलेट टू दिस देन फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज वेयर वी विल बी लर्निंग द भगवद गीता वर्ड्स बाय वर्ड्स.